खूबसूरत फूल हम सबको लुभाते हैं और सर्दियों का सीजन तो फूलों का सीजन है। बहुत सारे विंटर फ्लावर्स आते हैं, तो इसी तरीके के एक विंटर फ्लावर की मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में, जिसका कि नाम है लिली। लिलियम भी कहते हैं इसे, एशियाटिक लिली कहते हैं और ओरिएंटल लिली भी कहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज के इस वीडियो में मैं लिली की सारी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगी। ये देखिए लिली का फ्लावर्स कितना सुंदर है और मजे की बात यह है कि इस फूल को लगाना बहुत आसान है। इस प्लांट को मैंने लगाया था सितंबर मंथ में बल्ब से। तो बल्ब के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि जब भी आप कोई भी बल्बस प्लांट का बल्ब खरीदें, बल्ब कड़क होना चाहिए और बड़े से बड़ा बल्ब खरीदें। और बड़ा बल्ब होगा तो ऑब्वियसली वो मैच्योर होगा। और जब हम बल्ब लगाते हैं तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब को ग्रो होने के लिए एकदम पोरस और वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत होती है। ये देखिएगा, ये कुछ बल्बस प्लांट मैंने लगा रखे हैं। ये पिनॉल लगाया है जो बल्ब से लगाया है, और सॉइल आपको दिखाती हूँ मैं कितनी वेल ड्रेन्ड और कितनी भुरभुरी है। इसकी सॉइल बहुत ही भुरभुरी है क्योंकि बल्ब को खुल के निकल के आने के लिए भुरभुरी सॉइल की जरूरत होती है। बेहद खूबसूरत कलर में इसके फूल आते हैं, बड़े बड़े और काफी लंबे समय तक ये खिले रहते हैं। तो जब भी हम बल्बस प्लांट को प्लांट करते हैं तो उसके लिए सॉइल मिक्सचर हमें बहुत ही भुरभुरा लेना चाहिए। सॉइल मिक्सचर आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पानी डालें और ड्रेनेज होल से पानी विद इन सेकेंड्स निकल जाए। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर मैंने लिया था उसमें मैंने लिया था 50% रेत, उसके अलावा 30% करीबन मैंने इसमें सॉइल ली थी और 20% मैंने इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद ली थी। तो और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने एक मुट्ठी ट्राइकोडर्मा डाला है और साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। तो ये इस तरह का सॉइल मिक्सचर बन गया है। अगर आप चाहें और आप यूज करते हो तो आप बोन मिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोन मिल फूलों वाले पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हालांकि मैं यूज नहीं करती हूँ। तो जो बल्ब मैंने लगाया था वो इस तरीके से लगाया था कि जो ऊपरी पार्ट है बल्ब का वो थोड़ा सा, बल्ब बहुत डीप नहीं लगाते, जो ऊपरी पार्ट है वो खुला हुआ रहना चाहिए। तो इस तरीके से बल्ब लगाया और बल्ब लगाने के बाद इस गमले को छांव में रखिएगा। छांव में करीबन 3-4-5 दिन रखिएगा और उसके बाद जब इसमें थोड़े से स्प्राउटिंग होने लगे तो आप इसे हल्की धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसका सन का एक्सपोजर बढ़ाइएगा और आप देखेंगे 15-17 दिन में अच्छे से फुटाव निकल के आता है और 30 दिन में करीबन ये 4-5 इंच हाइट पकड़ लेते हैं। बहुत सारे बल्बस प्लांट इस बार मैंने लगाए हैं। ये देखिए पिनॉय लगाया है, इसके अलावा ये डेलिया भी मेरा बल्ब से ही मैंने ग्रो किया है। तो अभी देखिए डेलिया में बडिंग, ये सारे बल्ब से लगाए गए प्लांट हैं और इसमें भी कुछ बल्ब लगे हैं हाइसिंथ वगैरह के। तो धीरे धीरे ये ग्रो हो जाएंगे। बल्ब लगाने में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और बल्बस प्लांट को पानी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो बल्ब आपके खराब हो सकते हैं। पॉट साइज की बात करें तो ये देखिए 8 इंच का गमला है, बहुत ही अच्छे से ड्रेनेज के होल है इसमें और इसमें 3 बल्ब आसानी से लगाए जा सकते हैं। इसमें देखिए ये इस गमले में मैंने 4 बल्ब लगाए थे और कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। एशियाटिक लिली के फ्लावरिंग के लिए करीबन 60 से 65 दिन का वक्त लगता है और क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो हाई फीडर तो होगा ही। तो इसके लिए जो मैंने फीडिंग की थी वो हर 10 दिन के अंतराल पे मैंने इसमें या तो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डाला था या फिर वर्मी कंपोस्ट डाला था। तो लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत अच्छा रहता है और किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में मेरा एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उसे जरूर से चेक कर लीजिएगा। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर हर फ्लावरिंग प्लांट पे बहुत अच्छे से काम करता है और इसके अमेजिंगली गुड रिजल्ट आते हैं। तो आप उसे जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को खिलने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसके साथ साथ इस प्लांट की केयर के बारे में ये है कि लगाने के बाद मैंने 15 दिन बाद इसे धूप में शिफ्ट कर दिया था। धूप बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन सफिशिएंट धूप, मीडियम धूप इसे मिल रही थी, करीबन 3-4 घंटे की। और 65 दिन में मेरे ये फूल खिलकर
आए हैं। रिजल्ट आप देख सकते हैं। और इनकी जो बर्ड्स होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं और लगने के बाद भी 10-12 दिन बाद का इंतजार आपको करना पड़ता है, तब ये बर्ड्स खिलती हैं। ये देखिए चारों कलर बहुत खूबसूरत है। और चूंकि ये पौधा लोड नहीं ले पाता तो इसको आपको सपोर्ट देना होता है, तो ये मैंने लोहे के उससे दे रखा है। आप बांस की खपच्ची से भी सपोर्ट दे सकते, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ एक और चीज है कि जब ये फूल खिल जाए तो ये फूलों का फ्लावरिंग जो होती है वो करीबन 15 दिन तक ये फूल खिले रहते हैं आराम से। तो फूल खिलने के बाद आप इस पौधे को धूप पे शिफ्ट कर दें, छांव वाली जगह पे ले जाए। ज्यादा छांव वाली जगह पे ले जाएंगे तो पौधे आराम से 15 दिन तक 17 दिन तक आपके फूल चलेंगे, जल्दी से विल्ट नहीं होंगे। और इनके फूलों में फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है और पॉलन्स बहुत निकलते हैं। तो जब फूल आपका विल्ट हो जाए तो विल्ट होने के बाद इस पौधे को आप यहाँ से कट कर दीजिएगा, हाफ, नॉट फुल, हाफ कट कर दीजिएगा। क्योंकि अगर फूल विल्ट होने के बाद भी आपने इसे कट नहीं किया तो क्या होगा, इसमें सीड्स बनने लगेंगे और सीड्स जब बनते हैं तो हमारा पौधा खराब हो जाता है। अभी क्या है, हमें फूल लेने के बाद इसके बल्ब को नेक्स्ट सीजन के लिए भी प्रिजर्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्टेम से इसे जैसे जैसे फूल विल्ट होते जाएंगे हम इसे काट देंगे, लेकिन बल्ब इसी में रहने देंगे। क्योंकि प्लांट और साथ में फीडिंग भी कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ी कम कर देंगे फीडिंग। पहले मैं करीबन 8-10 दिन के अंतराल पे से फीडिंग देती थी, फिर मैं 15 दिन के अंतराल पे दूंगी, लेकिन फीडिंग मैं दूंगी। क्योंकि उससे क्या होगा, मेरा बल्ब जो है वो मजबूत बनेगा और अगले सीजन के लिए वो बल्ब काम आएगा। अच्छा, ठंड के मौसम में तो ये प्लांट पूरा हरा भरा रहेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब इसकी कलियां विल्ट हो जाए, मुरझा जाए, तो आप उसे यहाँ तक काट दीजिएगा, करीबन हाफ। तो ठंड में आप इसे फीडिंग भी करेंगे थोड़ी, जिससे कि बल्ब मजबूत रहता रहे। उसके बाद जब गर्मी आएगी, फरवरी मार्च का महीना, तब आप इसमें पानी देना भी बंद कर दीजिएगा, फीड भी बंद कर दीजिएगा और स्टेम को करीबन 3-4 इंच तक छोड़ के और इसको बल्ब को अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। क्योंकि गर्मियां होती हैं इसकी डॉर्मेंसी का टाइम, लेकिन गर्मियों में इसके जो बल्ब हो रहे होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, अच्छा साइज ले रहे होते हैं, तो आप इस प्लांट को वैसे ही छोड़ दीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बल्ब को किस तरीके से निकालना है और कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप एशियाटिक लिली के प्लांट के बल्ब लेकर आते हैं तो आप कई सीजन तक उस प्लांट को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये प्लांट देखिए आप, कितना खूबसूरत है ये फूल और फूलों का साइज कितना अच्छा है। तो आप इसको लगाइएगा जरूर से। इस समय अगर आप नर्सरी जाएंगे तो आपको इस तरीके के एशियाटिक लिली के पौधे मिल जाएंगे जिसमें बडिंग आ रही होगी। तो आप चाहें तो इन पौधों को भी अभी खरीद सकते हैं। 150 से 200 रुपए के बीच में ये पौधे आते हैं और इनको खरीदना वर्थ इसलिए है क्योंकि अभी तो आप इनमें फूल एंजॉय करेंगे और फूल एंजॉय करने के बाद भी ये पौधा खत्म नहीं होता, क्योंकि आप इसके बल्ब प्रिजर्व कर सकते हैं और अगले सीजन में आप इसे टाइम पे लगा लीजिएगा तो अगले सीजन में भी ये पौधा आपका साथ देगा। और एक और बात कि अगर अभी आपको बल्ब मिल रहे हैं तो आप बल्ब भी लगा सकते हैं, क्योंकि 60 दिन में करीबन फरवरी एंड तक इसके फ्लावर्स आ जाएंगे, तो आप उन फ्लावर्स को तब भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी में मध्य भारत में ठंड रहती ही रहती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको एशियाटिक लिली के बारे में मेरी दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको किस तरीके का कंटेंट देखना पसंद है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर लिखिएगा। और इसी का अगला जुड़ा हुआ वीडियो कि एशियाटिक लिली के बल्ब किस तरीके से संभाले, देखना ना भूलिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।